हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि ये मोस्ट 15 क्वेश्चंस हैं सामान्य हिंदी के। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप देते हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, किसी भी बोर्ड से आप रिलेटेड हैं, तो उसमें सामान्य हिंदी के मतलब व्याकरण के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण के ही प्रश्न हैं जिन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। मतलब एक आपको शब्द दिया गया है बाजार, तो बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। संज्ञा जो होती है, कोई भी नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये मुख्य रूप से 3 संज्ञाएं हैं। उसके अलावा द्रव्यवाचक भी संज्ञा होती है। तो बाजार जो है ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो बाजार जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, कहते नहीं है बाजार। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी बाजार का नाम लेने लगते हैं तो वो व्यक्ति विशेष में चला जाता है। जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, स्कूल, ये सब जो होते हैं जातिवाचक संज्ञाएं होती है। लेकिन जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा या किसी प्रॉपर का अगर हम नाम लेने लगते हैं तो ये हमारा व्यक्ति विशेष हो जाता है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपसे पूछा गया है कि बाजार जो है ये किस तरह की संज्ञा है। तो बाजार जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पेड़ से बंदर कूदा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करण कारक, ठीक है, और अपादान कारक, कि इसी 2 में से वो पूछता है, क्योंकि दोनों का विभक्ति चिन्ह जो है वो से होता है। ये करण कारक के लिए भी आता है और अपादान कारक के लिए भी आता है। अपादान का अर्थ समझ लीजिए कि अपने से दान, मतलब जो चीज़ हमसे अलग हो जाए वो हमारी अपादान कारक कहलाती है। मतलब जिसमें अलग होने का गुण आ जाए वो अपादान कारक कहलाता है। और करण में क्या होता है, कोई ना कोई कारण बनता है कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पेड़ से बंदर कूदा, तो बंदर क्या हुआ, पेड़ से अलग हो गया, तो ये अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब वृक्ष से पत्ते अलग हो गए, ये अपादान कारक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है अपादान कारक। उसके बाद आता है कि जैसे आप देखते हैं कि रमेश कलम से लिखता है, तो काम किसके द्वारा हो रहा है, कलम से या के द्वारा का जहाँ पर बोध हो जाता है तो ये हमारा करण कारक कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन में पेड़ से बंदर कूदा तो अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये शब्द वर्तनी शुद्धि के लिए भी आता है और आपका वर्ण संधि विच्छेद के लिए भी आता है। तो संधि विच्छेद क्या होती है कि जो संयुक्त शब्द है उसको अलग करना। संधि 3 प्रकार की हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में 5 संधियाँ होती हैं। ठीक है, स्वर संधि में 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। अब बोर्ड एग्जामिनेशन इसी 5 में से एक संधि आपके लिए रखता है, या तो वो मोस्टली जो संधि रखेगा वो विसर्ग संधि रखता है। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे जितने भी शा वाले वर्ड है, जैसे निश्चय, निर्मम, निर्भय, निष्काम, तो ये सारे शब्द जो होते हैं विसर्ग संधि के होते हैं। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा, आधा ना लगा है, अनु प्लस एषण। ओके, अनुवेषण, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अन्वेषण का संधि विच्छेद। ठीक है, और इसकी पहचान याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि अन्वेषण में संधि कौन है, जिसमें एक मात्रा लगती है, ये गुण संधि होती है, चाहे ए की हो या ओ की हो, ये ऑलवेज गुण संधि होती है। अगर किसी भी शब्द में आपको एक मात्रा दिखे, चाहे वो ए की हो या ओ की, ये गुण संधि होती है। ठीक है, और जहाँ पे 2 मात्राएं लग जाएं तो ये जो हो जाती है हमारी
वृद्धि संधि। समझ लीजिए, जहाँ मात्राओं की वृद्धि हो गई वो वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रघुपति शब्द में समास है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट समास। समास आपसे मोस्टली 2 ही पूछे जाते हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि। उसका कारण होता है कि लगभग उसके बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो समान होते हैं। तो रघुपति शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो मुख्य रूप से तो समास के 4 भेद होते हैं, लेकिन सामान्य स्तर पर समास के 6 भेद हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है। ठीक है, और इनमें विपरीत अर्थ होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसमें विपरीत अर्थ होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी। ठीक है, सुख दुख, ये सब द्वंद्व समास। द्विगु समास में पहला बस संख्यावाची होता है, जैसे पंच, त्रा। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, द्विगु समास। बहुव्रीहि समास में अधिकतर ईश्वर के नाम हैं। मोस्टली ईश्वर के जितने नाम हैं ज़्यादातर जो हैं ये बहुव्रीहि समास हैं। मतलब जिस समास में तीसरा अर्थ निकले वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे रघुपति, तो रघुपति क्या है, रघुपति एक मुख्य शब्द है जो कि श्री राम के लिए आता है। ठीक है, कि रघुकुल के स्वामी, अर्थात पति को स्वामी भी कहा जाता है, और रघु माने रघुवंश जो था। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो रघुपति शब्द में समास है बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किवाड़ का तत्सम रूप है। तत्सम तद्भव भी आने हैं। तत्सम तद्भव की पहचान ही होती है कि तत्सम के जो शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव क्या होते हैं, जिनका प्रयोग करते करते वो हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं तद्भव। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और ऐसी ही ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किवाड़ का तत्सम रूप है, तो किवाड़ का तत्सम रूप है दरवाज़ा, कपाट, कपाट, दराज। तो किवाड़ का जो तत्सम रूप है वो है कपाट। कपाट माने होता है दरवाज़ा। ठीक है, लेकिन किवाड़ जो है ये तद्भव रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रसोई घर कैसा शब्द है। आप जानते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण है स्रोत के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर, और तत्सम तद्भव, देशज, विदेशी, ये सब शब्द हैं। तो रसोई घर कैसा शब्द है, तो जो शब्द 2 समान भाषा से मिलकर बने, ठीक है, वो हमारे यौगिक कहलाते हैं। और जो विपरीत भाषा को 2 अलग अलग भाषाओं को मिलकर बनते हैं वो हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है वो देसी भाषा का शब्द है, तो ये हमारा विदेशी शब्द है। ठीक है, योग रूढ़ में बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। याद रखिएगा, योग रूढ़ में जो है वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण आते हैं। जैसे पीताम्बर है, तो पीताम्बर विष्णु का नाम है, ये योग रूढ़ है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि रसोई घर कैसा शब्द है, तो रसोई घर जो है यौगिक शब्द है, क्योंकि रसोई भी हिंदी भाषा का शब्द है और घर तो है ही है, तो रसोई प्लस घर, तो रसोई घर जो है ये यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वनामिक विशेषण आते हैं। ठीक है, विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो पूछा है सर्वनामिक विशेषण कहाँ आते हैं, संज्ञा से पहले, संज्ञा के बाद, क्रिया के बाद या विशेषण के बाद। तो राइट ऑप्शन है कि सर्वनामिक विशेषण जो है वो संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे यह मेरी, जैसे सीता मेरी बहन है। ठीक है, ये सर्वनामिक विशेषण तो संज्ञा से पहले आते हैं। या यह मेरी किताब है, मतलब स्पेसिफिक कहा जा रहा है कि ये किताब जो है मेरी है, तो सर्वनामिक विशेषण जो है वो संज्ञा से पहले आते हैं। नेक्स्ट है, नीति कहती है कि
तुम गलत के साथ गलत मत करो वाक्य है। मतलब दीदी कहती है तुम गलत के साथ गलत मत करो, ये वाक्य है। मतलब किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सरल वाक्य होता है जिसमें एक क्रिया एक कारक हो। संयुक्त वाक्य होता है जिसमें लेकिन, किंतु, परंतु ऐड हो जाए, क्योंकि, मतलब एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो जाए। मिश्रित वाक्य होता है कि उसमें कई शब्दों का एक अर्थ होता है। मतलब नीति कहती है कि तुम गलत के साथ गलत मत करो, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, दूर दूर तक छितरा हुआ। ये छितर नहीं होगा, ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, छितरा होगा। ठीक है, दूर दूर तक छितरा हुआ। छितरा का मतलब होता है फैला हुआ। तो दूर दूर तक छितरा हुआ के लिए एक शब्द है विकीर्ण, संकीर्ण, विस्तीर्ण, प्रकीर्ण। ठीक है, तो जबकि ये सभी अर्थ जो है ये फैलने के ही हैं, लेकिन सबका अर्थ दूसरे दूसरे संदर्भ में है। तो दूर तक छितरा हुआ के लिए एक शब्द है, वो है विकीर्ण। ठीक है, मतलब फैला हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और लोग गलत कर देते हैं। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग जो है वो है नेता, नेत्रानी, नेत्राइन, नेत्रा। तो मोस्टली लोगों का आंसर जो होता है नेत्री का नेत्रा के साथ चला, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। राइट ऑप्शन है नेत्री जो है ये नेता की जो पत्नी होती हैं या जो स्त्री लोग होती हैं उनके लिए आता है। तो इसका पुल्लिंग है नेता। तो नेता का स्त्री, नेत्री जो है ये स्त्रीलिंग है और नेता जो है ये पुल्लिंग है। नेता नेताइन लोग कह देते हैं, लेकिन ये नेताइन जो है ये गलत वर्ड है। ठीक है, तो नेता का जो स्त्रीलिंग है वो नेत्री है और नेत्री का पुल्लिंग जो है वो नेता है। नेताइन मत कर दीजिएगा, मोस्टली लोग नेता का नेताइन पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नेत्री शब्द का पुल्लिंग पूछा गया है। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग जो है वो नेता है। या नेता का अगर स्त्रीलिंग आपसे पूछा जाए तो नेता का स्त्रीलिंग जो है वो नेत्री होता है। ठीक है, ना कि नेत्राइन होता है। ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो होते हैं ये शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द से पहले लगते हैं। वर्ण में एक प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द है। तो वर्ण में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वर्ण प्लस एक। वर्ण में छोटी की मात्रा चली जाएगी, वर्णिक। ये राइट ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, धार्मिक नहीं होगा, वर्णिक नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ण में एक प्रत्यय लगने पर वर्णिक बनता है। ठीक है, कहीं कहीं पे वर्तनी अशुद्धि के साथ साथ आपको ये भी शब्द मिलेगा। ठीक है, वर्णिक, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, लजियात में रस है। ठीक है, तो कहत, नटत में रीझत, मिलत, लजियात में रस है। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। तो इसमें जो है आपका श्रृंगार रस है। कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, लजियात में श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस में भी संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक है, दो रस होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो ये संयोग श्रृंगार रस का आपका उदाहरण है। और साथ में ही इसमें एक चीज़ देख लीजिए कि ये जो है इसमें अलंकार भी बता रहा है। ता 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 ता, मतलब ता वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होता है। इसी पद में आप देख लीजिए कि आपको रस भी समझ में आ गया और जो है अलंकार भी समझ में आ गया। तो ता 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 वर्ण की आवृत्ति जो है ये अनुप्रास अलंकार है। अगर पूछा जाए अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है, तो अंत में ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो ये अंत्या अनुप्रास है। ठीक है, अनुप्रास में भी या अंत्या अनुप्रास अलंकार का
उदाहरण है, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कहत नटरत त्रिझत खिजत मिलत लजियात में रस है, तो ये श्रृंगार रस है और ये पंक्ति जो है बिहारी की है, ठीक है, जो बिहारी कवि हैं इनकी पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 है अध्यक्ष में उपसर्ग है, ठीक है। याद रखिएगा जो अध है, ऐसे शब्द जो आते हैं अध्यक्ष, ठीक है, अध्यापक, ठीक है, तो इनमें सब में जो होता है अध नहीं होता है, अध्य भी नहीं होता है, अधि होता है। इसी ई को जो है या में बदला जाता है, ठीक है, और ये यण संधि भी होती है। क्लियर है? तो अध्यक्ष में उपसर्ग है अधि। जैसे कोई भी शब्द आता है आपका प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिमाह, ठीक है, या प्रत्येक, ठीक है, तो इनमें हमने अगर उपसर्ग आपसे पूछ लिए तो उपसर्ग इसमें आपका हो जाता है प्रति। जैसे प्रत्येक पूछ लिया तो प्रत्येक में उपसर्ग क्या होगा? प्रति होगा। जो आधे अक्षर के शब्द होते हैं वो ई में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर रखिएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे अत्यधिक आ गया, ठीक है, अत्यधिक, अत्यंत, इसमें सब में उपसर्ग पूछ लेगा तो क्या होगा? अति उपसर्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है तो अध्यक्ष में उपसर्ग है अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है घर आंगन में समास है, ठीक है, घर आंगन में समास है। तो याद रखिएगा कि बीच में योजक चिन्ह लगा है, ठीक है। वैसे तो योजक चिन्ह का मतलब होता है कि द्वंद्व समास, ठीक है, लेकिन घर आंगन एक जैसे शब्द है, समानता प्रकट हो रही है कि घर में ही आंगन होता है, ठीक है। तो घर आंगन जो है तत्पुरुष समास है, कर्मधारा है, बहुव्रीहि द्वंद्व समास। तो घर आंगन जो है ये आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे द्वंद्व समास दिया गया है कि मोस्टली बच्चे योजक चिन्ह देखते हैं और द्वंद्व समास मार्क कर देते हैं। द्वंद्व समास का द्वंद्व का मतलब ही होता है दुविधा। जहाँ पर दुविधा आ जाए कि ये है कि नहीं है, मतलब माता है कि पिता है, भाई है कि बहन है, आज है कि कल है, सुबह है कि शाम है, ये द्वंद्व समास होते हैं। आपस में विलोम संबंध होता है। लेकिन घर आंगन, रातों रात, बातों बात, ये सब जो आपके हैं, या ऊट पटांग, अभी पेपर में लेटेस्ट आपके पूछा गया था ऊट पटांग, ठीक है, टीजीटी के पेपर में ही पूछा गया था ऊट पटांग। तो ये सब जो हमारे हैं ये तत्पुरुष समास हैं। आजकल कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है वो तत्पुरुष समास के उदाहरण ज़्यादा पूछ रही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास घर आंगन में जो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसे एक वर्तनी का क्वेश्चन कंपलसरी आना है। तो वर्तनी जो है इसमें दी गई है कि कौन सी सही वर्तनी, विधायक, 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 विधेयक। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा है विधायक, ठीक है। तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड बाय, टेक केयर।